क्या भारत अब विदेशों में काम कर रहे बड़े-बड़े वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स को वापस बुलाने जा रहा है? क्या सरकार ने रिसर्च और इनोवेशन को नई ऊंचाइयां देने के लिए बड़ा कदम उठाया है? अगर हाँ, तो आखिर प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर यानी पीएमआरसी योजना 2026 क्या है? आज की वीडियो में हम आपको इस योजना की पूरी जानकारी आसान भाषा में बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप एजुकेशन, गवर्नमेंट अपडेट्स और करियर से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी अपडेट के साथ। दोस्तों, भारत सरकार ने शिक्षा और रिसर्च सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए एक नई और महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर यानी पीएमआरसी योजना 2026। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विदेशों में काम कर रहे भारतीय मूल के वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स को भारत से जोड़ना है। सरकार चाहती है कि दुनिया के अलग-अलग देशों में अपनी विशेषज्ञता दिखा रहे भारतीय टैलेंट वापस भारत आए और यहाँ रिसर्च और इनोवेशन को नई दिशा दें। दरअसल आज के समय में भारत तेजी से साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में देश को हाई क्वालिटी रिसर्च और अनुभवी वैज्ञानिकों की जरूरत है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए पीएमआरसी योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना के तहत वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को भारत के टॉप संस्थानों में रिसर्च करने का मौका मिलेगा। इसमें आईआईटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी आईआईएससी और कई राष्ट्रीय रिसर्च लैब शामिल हैं। अगर इस योजना के दायरे की बात करें, तो अगले 5 वर्षों में कुल 120 रिसर्च पोजीशन उपलब्ध कराई जाएंगी। यह योजना 2026 से 27 से लेकर 2030-31 तक लागू रहेगी। योजना को 3 प्रमुख कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी यंग रिसर्च फेलोज की है, जो युवा और प्रतिभाशाली शोधकर्ताओं के लिए बनाई गई है। दूसरी कैटेगरी सीनियर फेलोज की है, जो अनुभवी और वरिष्ठ रिसर्च के लिए तैयार की गई है। तीसरी और सबसे खास कैटेगरी रिसर्च चेयर्स की है, जो उन वैज्ञानिकों के लिए बनाई गई है जिन्होंने अपने क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है। अब अगर बात करें उन क्षेत्रों की जिन पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, तो सरकार ने 13 प्रायोरिटी सेक्टर्स तय किए हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स, साइबर सिक्योरिटी, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और मेडटेक, क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, स्पेस टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड मटेरियल्स जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर शामिल हैं। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले समय की सबसे बड़ी और हाई डिमांड टेक्नोलॉजी इस योजना के केंद्र में रहने वाली है। इस योजना से भारत को कई बड़े फायदे होने की उम्मीद है। सबसे पहले भारत में रिसर्च क्वालिटी और मजबूत होगी। दूसरा, नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को तेजी मिलेगी। तीसरा, युवा रिसर्चर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स को अनुभवी वैज्ञानिकों से सीखने और काम करने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, भारत का ग्लोबल रिसर्च इकोसिस्टम पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बन सकता है। अगर आवेदन की बात करें, तो आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन की शुरुआत 1 जून 2026 से शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 जुलाई 2026 रखी गई है। यानी इच्छुक उम्मीदवारों के पास आवेदन के लिए सीमित समय है। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर योजना 2026 भारत के रिसर्च इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा और सकारात्मक कदम माना जा रहा है। यह योजना सिर्फ वैज्ञानिकों को वापस लाने की कोशिश नहीं है, बल्कि भारत को रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में वैज्ञानिक स्तर पर और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। आपका इस योजना पर क्या विचार है? क्या यह भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, यह थी आज की महत्वपूर्ण अपडेट। अगर वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।